नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, जब आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर की वादियों को अपनी काली छाया में ढकने की कोशिश की, तब कुछ सामान्य गांव के असामान्य लोग खड़े हुए। इनका नाम था विलेज डिफेंस कमेटीज। ये वो लोग थे जो ना तो पेशेवर सैनिक थे, ना ही किसी विशेष ट्रेनिंग से लैस, लेकिन फिर भी जब देश की जमीन पर आतंक का कदम पड़ा तो सबसे पहले इन्हीं ग्रामीणों ने अपनी मिट्टी के लिए बंदूक उठाई। विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य ना केवल स्थानीय भूगोल के जानकार थे, बल्कि उनका आत्मबल और जज्बा भी अधिक था। उन्होंने कई आतंकी हमलों को टालने में अहम भूमिका निभाई, आतंकियों की घेराबंदी की और कई बार तो उन्हें मौत के घाट भी उतारा। यही कारण था कि आतंकवादियों की नजरों में विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य हमेशा निशाने पर रहते थे। विवर्स 4 मई 1998 ये तारीख डोडा जिला के भागवा क्षेत्र के इतिहास में वीरता और बलिदान की अमिट छाप छोड़ गई। गांव मच्छल में 5 विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य जो पुलिस विभाग की भर्ती का इंटरव्यू से लौट रहे थे, उन पर 8 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। गोलियों की बौछार और ग्रेनेडों की बारिश के बीच विलेज डिफेंस कमेटी के वीरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सरकारी राइफल से मुकाबला किया और आधे घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें एक था अबू मूसा, जो इस इलाके का एरिया कमांडर था। व्यूअर्स, लेकिन इस बहादुरी की कीमत भी चुकानी पड़ी। इस पूरे एनकाउंटर, हम बोल सकते हैं, मुठभेड़ में 4 विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कालू राम निवासी देसा, श्री देसराज पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी देसा, श्री राम सिंह पुत्र श्री संसार सिंह निवासी देसा, श्री योगराज पुत्र श्री दीनानाथ निवासी देसा। ये लोगों ने अपने प्राण इस एनकाउंटर में आतंकवादियों के साथ जो हुआ, देश के लिए निछावर कर दिए। जब गांव वालों ने अपने इन शहीदों को अंतिम विदाई देने के लिए शव यात्रा लेकर जब वो शमशान घाट की तरफ जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने एक बार फिर कायरता दिखाई। उन्होंने ऊपर पहाड़ियों से अंतिम यात्रा पर जा रहे लोगों पर ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल श्री चरणदास और 4 अन्य निर्दोष नागरिक, जिसमें श्री संसार सिंह, श्री पर्वत सिंह, श्री कृष्ण सिंह और श्री शंभुनाथ भी शहीद हो गए। इस क्रूर और अमानवीय कृत्य की पूरे क्षेत्र में निंदा की गई, परंतु आतंकवादियों का उद्देश्य विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों के हौसले को तोड़ना और गांव से पलायन करवाना था, लेकिन वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन जो हुआ था, वो आतंकवाद के खिलाफ एक साहसी और दूरदर्शी निर्णय उस समय की सरकार ने लिया था। इन समितियों ने जो पहाड़ी क्षेत्रों में
आतंकवादियों की जो पूरी आवाजाही थी उस पर रोक लगा दी थी। और जब आतंकवादी हताश हो गए तो उन्होंने विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों को, विशेषकर पुलिस अधिकारियों को, जिन्हें हम एसपीओज भी कहते हैं, और जो पूर्व सैनिक जो रहे और निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उनकी हत्याएं करना, निर्मम हत्याएं करना शुरू कर दी। लेकिन विलेज डिफेंस कमेटी का जो साहस है वो नहीं टूटा। आज जब हम विवर्स पीछे इस कालखंड को मुड़कर देखते हैं, आतंकवाद से जो भरा रहा, तो हमें यह समझ में आता है कि यदि विलेज डिफेंस कमेटीज, जिन्हें हम आज विलेज डिफेंस ग्रुप्स कहते हैं, ना होते तो शायद कई गांव वीरान हो चुके होते। उन्होंने ना केवल अपनी सुरक्षा की बल्कि पूरे समाज को आत्मरक्षा का साहस और विश्वास भी दिया। उनका बलिदान केवल एक क्षेत्र की कहानी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। हम सब मिलकर आज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।